गांव के बीचों बीच स्थित पुरानी झोंपड़ी में रहने वाली इवा एक साधारण लेकिन अद्भुत लड़की थी। उसकी उम्र केवल 16 साल थी, परंतु उसके विचार और स्वाभिमान उसे औरों से अलग बनाते थे। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और वह अपनी दादी के साथ रहती थी। इवा की दादी उसे हमेशा ये सिखाती थीं कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न आए, सच्चाई और धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन गांव वाले उसे कमजोर और अनाथ समझकर उसका उपहास उड़ाते थे। आकाश की तरह ऊंचा सपना। इवा का सपना था कि वह पढ़ाई करके एक शिक्षिका बने और अपने गांव की बच्चियों को शिक्षा का महत्व समझाए। लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी उसकी राह में बड़ी बाधा थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले गांव के तालाब पर पानी भरने जाती और फिर गांव के सरपंच के घर काम करके कुछ पैसे कमाती। उसके संघर्ष के दिनों में उसे अक्सर तानों और उपहास का सामना करना पड़ता। गांव के लोग कहते, अनाथ लड़की, तुझे पढ़ाई करके कौन सा पहाड़ तोड़ना है, जाके घर संभाल। लेकिन इवा के मन में एक आग थी। उसने खुद से वादा किया कि वह इन बातों का जवाब अपने काम और सफलता से देगी। कठिनाई की रात और साहस की सुबह। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। बगल के गांव में बाढ़ आ गई थी और मदद के लिए लोग दौड़ने लगे। इवा ने सुना कि सरपंच का बेटा बाढ़ में फंसा हुआ है। बिना किसी की परवाह किए इवा ने तुरंत मदद करने का निश्चय किया। उसने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और अपनी योजना से उन्हें प्रेरित किया। इवा की साहस और नेतृत्व क्षमता ने उस दिन गांव वालों की आंखें खोल दीं। सरपंच का बेटा सुरक्षित वापस आ गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने इवा की सराहना की और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्थन देना शुरू किया। सपने की ओर पहला कदम। सरपंच ने इवा की शिक्षा का जिम्मा उठाने का फैसला किया। इवा ने मेहनत से पढ़ाई की और अंततः शिक्षिका बन गई। उसके संघर्ष और सफलता की कहानी ने न केवल गांव की बच्चियों को बल्कि पूरे समाज को प्रेरणा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, यदि हमारे पास संकल्प और धैर्य है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।